राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाला है नया साल। देखो, वैसे तो मेरे हिसाब से तो केवल और केवल कैलेंडर की तारीख बदल रही है, कैलेंडर का मंथ बदल रहा है। मेरे लिए तो कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन फिर भी बड़े सारे लोग एक्साइटेड हैं। दीदी प्लीज वीडियो बनाओ, हम लोग नया साल कैसे सेलिब्रेट करें, लड्डू गोपाल के साथ क्या क्या करें। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप लोगों को इस पुराने साल में अपनी पुरानी चीजों को अपने माइंड से वॉश आउट कर देना है। अब कैसे वॉश आउट करना है? नए साल से पहले अपनी घर की नेगेटिविटी को निकाल के आपको बाहर फेंकना है। घर की नेगेटिविटी अर्थात आपको अपने घर को पूरी तरीके से क्लीन अवश्य करना है। जब आपका घर, जैसे कि आपको अपनी अलमारी की सफाई करनी है, अगर सारे कपड़े अर्थ व्यर्थ फैले हुए हैं तो वो भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन देनी है। सारे कपड़ों को तय करके रखनी है, अपनी अलमारी को अंदर से झाड़ना है, सारे कपड़ों को, बेड को खोलना है, बेड को खोलने के बाद सारे कपड़ों को निकालना है, उनको धूप लगानी है। धूप लगाने के बाद फिर बेड के अंदर की सफाई करके, नीचे के हिस्से की सफाई करके थोड़ा सा कपूर बेड में अवश्य डाल दीजिए। उसके बाद फिर रखनी है। उसके बाद अपनी किचन एरिया की सफाई करनी है। जो भी पुराने डिब्बे वगैरह है और जो भी टूट रहे हैं उन सबको फेंक देना है। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि नए साल की शुरुआत बिल्कुल नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ कीजिएगा। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी इसी साल घर से बाहर निकालिए, ताकि नए साल पे नई ऊर्जा का संचार हो। अब आपने हैप्पी न्यू ईयर पे सुबह सुबह उठना है। उठने के तत्पश्चात ना, देखो, घर की नेगेटिविटी खत्म हो गई या नहीं हुई, इसका एक प्रमाण जरूर कीजिए। एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें एक आपको नींबू अवश्य डालना है। कांच के गिलास में जब आप नींबू डालोगे, आप देखोगे अगर नींबू खुद ब खुद ऊपर आ गया तो समझ लीजिए आपके घर पे किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन से, मैं ये भूत प्रेत की बात नहीं करी, नेगेटिव ऊर्जा जो कपड़े के इधर उधर फैलने से होती है, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम के कारण उत्पन्न होती है, ग्रह क्लेश के कारण उत्पन्न होती है। ये नहीं कि मैं भूत वगैरह बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें आप पानी डालिए और उसके ऊपर आपको एक नींबू डाल देना। अगर वो नींबू ऊपर आ जाता है तो समझ लीजिए आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं है। अगर वो नींबू ऊपर नहीं आ रहा है तो या तो आपके वास्तु दोष की परेशानी हो रही है। कुछ दिन तक इंतजार कीजिए और देखिए कि नींबू कब ऊपर आता है, ठीक है ना। नए साल से कुछ दिन पहले ही, मैं तो ये कह रही हूँ 25 दिसंबर से ही कम से कम नमक वाला पोंछा अपने घर पे लगाना चालू कर दीजिए, ताकि आपके घर की जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो सारी दूर चली जाए। अगर अभी भी आपके घर में प्लास्टिक के पौधे हैं, प्लास्टिक के पौधे, तो उनको निकाल के बाहर फेंकिए। वो केवल और केवल आपके घर पे वास्तु दोष उत्पन्न कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। कोई डेकोरेशन का केंद्र नहीं बने हुए हैं। लोग बुके लेके आते हैं, लोग कई सालों तक उन बुके को सजा के रखते हैं। भैया, बुके इन द सेंस क्या है? फूल। जब फूल टूट गया एक दो दिन तक वो सही है, उसके बाद फिर वो लाश ही है, कुछ भी नहीं है, नेगेटिविटी फैलाएगी। सूखे हुए फूलों को अपने घर से निकाल के बाहर फेंकना ही फेंकना है। आपका कोई पेड़ इत्यादि सूख गया है तो उसको क्लीन कीजिए और उसकी टहनी वगैरह को बाहर निकालिए। मतलब जो चीजें नेगेटिविटी फैला सकती हैं, आपके जो पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, इनको वॉश आउट कीजिए। देखो, जो चीजें आप वॉश कर सकते हो, जो चीजें आप धो सकते हो, बेडशीट वगैरह, उनको धोइए। जो चीज आप धो नहीं सकते उनको धूप लगाइए। और जो चीज आप धूप भी नहीं लगा सकते, तो मैं आपको एक मैजिक वाटर बनाना सिखा रही हूँ। तो एक उस मैजिक वाटर में आप लोग जरूर बनाइए। जैसे कि सोफे वगैरह हो गए तो इनको आप लोग नहीं वॉश कर सकते, तो वो मैजिक वाटर जरूर डालिए। एक स्प्रे की बोतल लीजिए। स्प्रे की बोतल में आपको पानी भरना है, नींबू डालना है, सेंधा नमक डालना है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, स्प्रे वाली बोतल लेनी ताकि पुश हो पाए। उसमें पानी भरिए, नींबू डालिए, सेंधा नमक डालिए, गंगा जल आपके घर पे है तो गंगा जल उसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा इत्र भी डाल दीजिए। इत्र डालने से क्या होता है? पॉजिटिव वाइब्रेशंस का संचार होता है। वो स्प्रे की बोतल को अच्छे से शेक कर लीजिए, हिला दीजिए। अब आपका मैजिक वाटर बनके तैयार हो गया है। अब इस मैजिक वाटर को पूरे घर में आपको स्प्रे करना ही करना है। जो चीजें आप धूप भी नहीं लगा सकते हो, जो चीजों पे आप धो भी नहीं सकते हो, जैसे कि आपके सोफे हो गए, बेड वगैरह हो गया, तो वहां पे ये मैजिक वाटर स्प्रे कर दीजिए। 31 तारीख से ही या फिर 30 तारीख से ही अपने घर में काली वाली जो सरसों होती है वो नीचे पृथ्वी पर डाल के, हर जगह काली वाली सरसों जो है वो डाल के और सुबह सुबह झाड़ू के साथ उनको बाहर निकाल दीजिए। 1 तारीख को जब आप सुबह सुबह उठते हो तो फिर पानी में गंगा जल डाल के स्नान वगैरह करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। नमक वाले पानी से पोंछा लगाइए। घर के बाहर हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाइए। हल्दी से स्वास्तिक से मेरा मतलब होता है केवल हल्दी ही नहीं डलती उसमें, रोली डलती है, उसमें हल्दी डलती है, उसमें आपको थोड़ा सा
केसर जरूर डालना होता है, उसमें थोड़ा सा कपूर जरूर डालना होता है, उसमें थोड़े से चावल को पीस के आटा बनाना होता है, और चावल को पीस के आटा जब आप बनाओगे तो उसका स्वास्तिक जो है वो घर के बाहर जरूर बनाना होता है। घर के बाहर आपके जो यंत्र लगे हैं उनको चार्ज अवश्य कीजिए। आपके मंदिर प्रांगण की सफाई भी अवश्य कीजिए। मंदिर प्रांगण में जो भी आपके देवी देवता है कुछ देर उनको भी धूप का, भगवान जी को भी धूप लगाना जरूरी होता है क्या? पहले के जमाने में मंदिर कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता था कि मंदिर में भगवान की प्रतिमाओं पर और मंदिर में बहुत अच्छी तरीके से धूप पहुंचती थी। तो अगर आपके मंदिर में अभी तक धूप नहीं पहुंचते हैं तो समय समय पे कुछ चीजें हैं उनको धूप जरूर लगाएं। धूप क्या होता है? देखो, लोग कहते हैं दीदी हमारा ऑरा बड़ा नेगेटिव हो गया है, हमें नेगेटिव एनर्जी हो गई है। अंग्रेज भारत आते हैं और सन बाथ लेते हैं। सन बाथ से ना केवल आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो रही है, अपितु आपका ऑरा भी क्लीन हो रहा है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रही है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी चीज जो नेगेटिव एनर्जी दे रही है, अगर उसमें हम धूप लगा देते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। गंगा जल की जो बोतल है उसको भी महीने में एक बार आपको धूप में जरूर रखना चाहिए, ठीक है ना। आपकी तिजोरी में जो भी गोल्ड वगैरह रखा है उसको टाइम टाइम पे आपको गंगा जल छिड़क कर, स्प्रे वाली बोतल से पानी छिड़क कर उसको भी टाइम टाइम पे आपको धूप पे अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। 2-3 चीजों का और विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि नए साल पर बच्चों के साथ मंदिर अवश्य जाएं। ये नहीं कि आप 31 तारीख की रात को दारू पी रहे हो, पार्टी कर रहे हो और फिर सुबह सुबह उठ के भैया आज पहला दिन है, जैसा मैं करूंगा वैसा होगा। भाई, रात को तो इतनी नेगेटिविटी फैला दी आपने, अब आप 1 तारीख को बोल रहे हो कि मैं जैसा करूंगा वैसा होगा। भाई ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ दिन पहले से ही आप जब अपने घर को इतनी अच्छी तरीके से सजा रहे हो, डेकोरेट इन द सेंस पॉजिटिव एनर्जी का संचार लेके आ रहे हो, एक माला लेके आइए। भगवान के जितने भी मंदिर है उसमें भगवान की प्रतिमाएं उनको माला पहनाइए, घर के मुख्य द्वार पे माला जरूर बनाइए, तोरण जरूर लगाइए। और ना, तोरण के लिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ आम के पत्ते हो, अशोक के पत्ते हो, नेचुरल चीजों का तोरण बनाइए और नेचुरल चीजों का स्वास्तिक अवश्य बनाइए। इस साल ना जो भी आपके ड्रीम एंड डिजायर्स हैं वो एक संकल्प जो होते हैं वो जरूर लीजिए और एक पर्चे में लिखिए, क्योंकि ना पर्चे में बोल बोल के लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, इस साल मुझे गर्भ धारण करना है, इस साल मुझे प्रेग्नेंट होना है, ऐसा बोल के सफेद कागज पे जरूर लिखिए। अपने 12 महीने के 12 डिजायर लिखिए। इस साल मुझे घर जरूर लेना है, तो 12 महीने के 12 डिजायर आप लिखिए और कोशिश कीजिए। देखो, ब्रह्मांड में जो हम देते हैं वही हमको मिलता है, इस बात से तो आप तो जो आप बोल रहे हैं वो भगवान तक आपकी बात जाए, तो वो कागज पर 12 अपनी जो विशेष है वो 12 विशेष लिख कर लाल रंग के पेन से अपने मंदिर प्रांगण में रखिए और पूरे मन से एवरीडे उठिए। 1 तारीख को जब आप सुबह सुबह उठोगे ना, वैसे तो ये काम आपको एवरीडे करना चाहिए, लेकिन माताओं बहनों को मैं स्पेशली करना चाहूंगी, चाहे आपके घर पे कितनी भी काम वाली आए, लेकिन 1 तारीख को जब भी आप सुबह सुबह उठो, वैसे तो रोज करना चाहिए ये काम, लेकिन 1 तारीख को तो जरूर करें। आप जो झाड़ू निकालोगी उसमें झाड़ू निकालते हो आपको बोला मेरे घर से रोग निकल रहा है, मेरे घर से दरिद्रता निकल रही है, मेरे घर से बीमारी निकल रही है, मेरे घर से अलक्ष्मी निकल रही है, ऐसा आपको एवरीडे बोलना होता है। कहते हैं ना कि माताएं बहनें जब भी ये कार्य करती हैं, चाहे काम वाली कितना भी आ रही हो, लेकिन एक बार झाड़ू जो माता बहनें निकालती है ना, उसमें आपको ये बोलते हुए जरूर निकालना चाहिए कि मेरे घर से रोग दरिद्रता निकल रही है। इस प्रकार से आपको अपना नया साल सेलिब्रेट करना है। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। 2025 आपका कैसे होने वाला है, आपका 2025 में आपको क्या उपाय अपने लिए करने चाहिए, 2025 में आपका लकी नंबर क्या होने वाला है, लकी कलर क्या होने वाला है, 2025 में आपकी नौकरी की क्या संभावना है, किस प्रकार का आपको बिजनेस करना है, क्या 2025 आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सूट करेगा या नहीं करेगा। 2025 में आप लोग अपनी कुंडली जरूर दिखवा सकते हैं। इस नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर, ये सभी जानकारी, गर्भ धारण का सही समय कब है, आपको संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है और आपकी मैरिज कब होने वाली है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से पैसे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल
हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।